कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न कंपन को हम समझ गए हैं कि ध्वनि हमेशा कंपन से उत्पन्न होती है। जब हम किसी वस्तु को चोट मारते हैं तो वह वस्तु इधर उधर गति करती है, और उसका इधर उधर गति करना क्या है? कंपन कहलाता है। सबको समझ में आ गया? और इसका उदाहरण क्या हो गया? स्कूल की घंटी बजना, मैंने हाथ से इस खिड़की को मारा तो खिड़की का इधर उधर हिलना, ये क्या हो गया? कंपन हो गया। सितार या गिटार को खींचने और छोड़ने पर वह आगे पीछे गति करती है, मधुर ध्वनि निकलती है। मैंने सितार और गिटार देखा है आपने? सिंगर लोग बजाते कभी देखा होगा आपने। एक सितार है मेरे पास, या गिटार है, मैंने उसकी वो ऊपर वो लगी होती है ना डोरी, उसको खींचा ऐसे, फिर उसको छोड़ा तो वो छोड़ने पर वो ऐसे ऐसे हिलती है और कंपन करती है। फिर क्या होता है? कंपन करने के बाद उस वस्तु उससे एक मधुर आवाज़ निकलती है, मधुर आवाज़ निकलती है, वो हमें सुनाई देती है। वो हो गई ध्वनि। और वो उसको मैंने ऐसे खींचा और छोड़ा, वो क्या हो गया? कंपन करती हुई वो डोरी। जो डोरी को मैंने ऐसे खींचा और छोड़ा, वो क्या कर रही है? कंपन कर रही है। जब आप मंदिर में जाते हो और घंटी बजाते हो ना भगवान के सामने, बजाई है घंटी आपने? जब हम ऐसे घंटी बजाते हो फिर छोड़ देते, बहुत देर तक वो तुम ऐसे करती रहती है, देखा है आपने? वो क्या है? उसका कंपन है। क्या है? कंपन। वो कंपन कर रही है। जब वस्तु कंपन करना बंद कर देती है तब ध्वनि भी बंद हो जाती है। जब वस्तु कंपन नहीं करेगी तो वो वस्तु की ध्वनि भी हमें सुनाई नहीं देगी। जैसे ये कोई बैग है और मैंने इस पर ऐसे मारा, ये कंपन नहीं करे, बात पीछे वाले को नहीं सुनाई देगा, जो पास में है उसी को ही सुनाई देगा। समझ रहे हो? अब क्या हुआ? मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। हम मनुष्यों द्वारा कैसे ध्वनि उत्पन्न हो रही है? हमारा एक है, अब मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। मनुष्यों में ध्वनि स्वयं यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। स्वर यंत्र, मनुष्यों में स्वर यंत्र होते हैं। जो हम बोल रहे हैं ये क्या है? हमारा स्वर है। क्या है? स्वर यंत्र या कंठ। कंठ का है, हमने यहाँ पे 2 अंगुली रखी अपने यहाँ पे, ये हमारा क्या है? कंठ है। यहाँ से क्या हो रही है? ध्वनि निकल रही है। समझ रहे हो सभी? मनुष्यों द्वारा ध्वनि उत्पन्न किससे होती है? एक तो स्वर यंत्र के द्वारा होती है, स्वर यंत्र जो हम बोल रहे हैं शब्द वो हो गया, और एक होती है कंठ के द्वारा। कंठ जो हमारे गले में है, यहाँ पे हम ऐसे अंगुली रख के बोल रहे हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, ये क्या कर रही है? कंठ के माध्यम से क्या हो रही है? ध्वनि उत्पन्न हो रही है। हमारे कंठ के आर पार 2 वाक् तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच वस्तु के निकलने के लिए एक झिल्ली बनी होती है। जब फेफड़े से वायु को बलपूर्वक बाहर निकालते हैं तो वाक् तंतु कंपन करने लगते हैं। वाक् तंतु के कंपन से हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है। अब हम बोल कैसे रहे हैं? ये हमारे शब्द बाहर कैसे निकल रहे हैं? ये एक प्रक्रिया है। क्या है? पहले तो हमारा यहाँ कंठ है, यहाँ पे 2 वाक् तंतु होते हैं, ठीक है? जब हम ऐसे बोल रहे हैं तो हमारे फेफड़े से क्या निकल रही है? हवा। क्या निकल रही है? हवा। और वो हवा हमारे वाक् तंतु से, जो 2 कंठ के पास में 2 वाक् तंतु लगे हुए हैं, उसके पास में से निकल कर बाहर आ रही है। जैसे मैंने बोला बाहर, तो मेरे फेफड़े से क्या हुई? हवा निकली। यहाँ कंठ के पास 2 वाक् तंतु है, वहाँ पे आई, फिर स्वर यंत्र के द्वारा बाहर निकली। बाहर बोला मैंने ना, तो इस प्रक्रिया से हमारे शब्द बाहर निकलते हैं। किस प्रक्रिया से निकलते हैं? वाक् तंतु क्या करते हैं? कंपन करते हैं। फेफड़े से हवा आई, फिर वाक् तंतु ने कंपन किया, फिर शब्द बाहर आया और आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। जो मैं अभी बोल रही हूँ वो भी यही प्रक्रिया हो रही है। समझ रहे हो सभी? तो ये हमारे मनुष्यों द्वारा उत्पन्न आवाज़ें हैं, उत्पन्न ध्वनि है। यदि हम बोलते समय अपने गले पर हाथ रखें और हम बोले तो उस हलचल कंपन को महसूस कर सकते हैं। हमने अभी प्रैक्टिकल किया है कि हम बोल रहे हैं, मैंने अपने कंठ पर 2 अंगुली रखी, फिर मैं बोल रही हूँ अभी कि कंपन करती हुई वस्तु या फिर वाक् तंतु कंपन करते और आवाज़ निकलती है। ये हमें क्या हो रहा है? महसूस हो रहा है। ऐसे दू दू बज रहा हो जैसे महसूस हो रहा है।
तो मनुष्यों में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है बताओ? कंठ के द्वारा। किसके द्वारा? कंठ के द्वारा। कंठ कहाँ है हमारा? यहाँ पे। कंठ के पास क्या लगे होते हैं? 2 वाक् तंतु। क्या लगे होते हैं? 2 वाक् तंतु लगते होते। हवा कहाँ से निकलती है? फेफड़ों से। वो हवा हमारे वाक् तंतु से यहाँ पे आती है, हमारे वाक् तंतु कंपन करते हैं और हमारी आवाज़ बाहर आती है। सब समझ गए ये?